हिंदुस्तान समेत समूचा विश्व कह रहा है वेलकम होम सुनीता। आज सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ धरती पर लौटी है। सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन से फंसी हुई थी। फंसी शब्द का इस्तेमाल यहां इसलिए क्योंकि सुनीता सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आने की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने तक फंसे रहे। और आज जब 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी तो माना सांस में सांस आ गई, क्योंकि ये वापसी खतरों से भरी हुई थी। हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन हंसती हुई सुनीता की जब पहली झलक दिखाई दी तो सुकून आ गया। भारत की बात में आज मेरे साथ देखिए स्पेस से धरती पर 9 महीने बाद लौटी सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Flying to the stars for all of us. ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. निदा फाजली की बेहद मशहूर गजल है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन सुनीता विलियम्स ने दुनिया के सामने आसमान और जमीन दोनों को हासिल करके दिखा दिया। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सुनीता को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से निकालकर व्हील चेयर पर बिठाया जा रहा था। नौ महीने तक सुनीता बिना गुरुत्वाकर्षण के थी, यानी वो हवा में थी, वो खड़ी नहीं हुई। धरती पर लौटने के बाद सुनीता फिर से चलना सीखेंगी। ये जो शरीर है ये जब अंतरिक्ष में जाता है इसमें कई मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। शरीर का हर अंग इसमें अफेक्टेड होता है। पैर को देख ले लीजिए, उसे बेबी फुट कहते हैं। ऊपर आप चढ़ते नहीं हैं तो जो चमड़ा होता है एकदम बच्चों की तरह हो जाता है, और आने के बाद फिर चलना मुश्किल हो जाता है। लिक्विड जम जाता है पैरों में, उसे चिकन फुट कहते हैं। 9 महीने से इस बात का इंतजार था कि सुनीता अपने साथियों के साथ सही सलामत धरती पर वापस आ जाएं। और ये इंतजार जब खत्म हुआ तो भारत में दिवाली जैसा जश्न मनाया जाने लगा। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा में सुनीता के पैतृक गांव की है, जहां पूरा गांव सुनीता के धरती लौटने के जश्न में डूबा हुआ था। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे दशहरा हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है। बहुत खुशी है, पूरे गांव में हर तरफ पटाखा मिठाई फूट रही है। जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। सुनीता के गांव में धरती पर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए 9 महीने तक अखंड ज्योति जलाकर प्रार्थना की जा रही थी, क्योंकि स्पेस से धरती तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। There we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. ढेर सारे जोखिमों से भरे सफर में अगर जरा सी चूक होती तो जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। तस्वीरें मंगलवार सुबह 10:30 बजे की हैं, जब स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान ड्रैगन सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर
धरती के लिए रवाना हो रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें इस सफर पर टिकी हुई थी। सुनीता और उनके साथियों को 17 घंटे का सफर करके धरती पर पहुंचना था। ये वापसी इतनी मुश्किल थी कि नासा 4 बार इसे टाल चुका था। जून को यहाँ से निकले थे और ये मिशन 8 दिनों का था और 8 दिनों के बाद उनको वापस आना था, पर कुछ तकनीकी खामियां होने से स्टार लाइनर में उनको वापस लाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए ये निश्चित किया गया कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पे ही रहने दिया जाए थोड़े ज़्यादा समय के लिए। सच बताऊं तो अंदर से थोड़ा डर भी रहता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही हैं और अब सुनीता वापस आ सकेगी कि नहीं, ऐसा डर भी हमें बहुत रहता था। ड्रैगन कैप्सूल जब धरती की तरफ बढ़ रहा था तब उसके भीतर की ये पहली तस्वीर देखिए, जब चारों एस्ट्रोनॉट बेल्ट बांधकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और फिर ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। सफर चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अंतरिक्ष यान ड्रैगन करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था। और उस वक्त सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से ठीक पहले ड्रैगन कैप्सूल का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 7 मिनट तक इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, ब्लैकआउट हो गया था, लेकिन 7 मिनट बाद सब कुछ पटरी पर लौट आया। अब समंदर में स्पेसक्राफ्ट का स्प्लैश डाउन होना था और सबसे जरूरी था कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट का सही वक्त पर खुलना। ये पैराशूट 2 हिस्सों में खुलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब 2 पैराशूट खुले तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच चुकी थी, लेकिन ये अभी भी लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा थी। स्पीड को कम करने के लिए जरूरत थी कैप्सूल के 4 मेन पैराशूट की, जो जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर खुलते हैं। चार मेन पैराशूट खुलते ही स्पेसक्राफ्ट की समंदर में लैंडिंग हुई। Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन हुआ, मानो एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने वहां डॉल्फिन्स आ पहुंची थी। Cute little pod of dolphins. It wasn't just 1 or 2. Oh, dolphin cam back again. We can see that. लैंडिंग के कुछ मिनटों के भीतर ही रिकवरी क्रू स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचा। रिकवरी क्रू स्पेसक्राफ्ट को बोट के नजदीक लेकर आया और फिर उसे बोट पर लोड किया गया। Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. चारों एस्ट्रोनॉट इसी कैप्सूल में बैठे हुए उसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट का गेट खोलने से पहले उस पर पानी डाला गया। बहुत सावधानी के साथ स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन का दरवाजा खोला गया। रिकवरी क्रू जब कैमरे के साथ अंदर गया तो चारों एस्ट्रोनॉट ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। देखिए, दाहिने तरफ मौजूद थी सुनीता विलियम्स। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। और फिर तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। Oh, looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. Some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता धरती पर वापस तो आ गई हैं, लेकिन अभी वो घर नहीं जा सकती। सुनीता को अस्पताल ले जाया गया है। वो बीमार नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में इतना लंबा वक्त बिताने के बाद अब धरती पर कदम रखने के लिए उन्हें फिर से चलना सीखना होगा। सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। सुनीता ने हाल ही में कहा था कि मैं अंतरिक्ष में काफी लंबे समय से हूँ और अब मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलते कैसे हैं। मैं कब से चली नहीं हूँ, मैं कब से बैठी नहीं हूँ, मैं कब से लेटी नहीं हूँ।
यानी लौटने के बाद भी सुनीता की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अंतरिक्ष में जीवन कितना मुश्किल होता है इसकी तो अभी हमने सिर्फ एक झलक भर दिखाई है, लेकिन जैसे ही आप विस्तार से जानेंगे तो यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे और कह उठेंगे कि सुनीता तुम्हें सलाम है कि 9 महीने तक इतनी मुश्किलों के बावजूद हौसला नहीं हारा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें करीब 12 साल पुरानी हैं, जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में थी और दुनिया को बता रही थी कि वहां का जीवन कैसा होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए ना तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और ना ही बैठ सकते हैं। Just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. And then there's a fourth on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. अब सवाल यह है कि सुनीता वहां सोती कैसे होंगी, तो सुनीता स्लीपिंग बैग के अंदर जाकर दिखाती है। The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. मतलब ये कि लेटने जैसा कोई एहसास ही नहीं होता, बस स्लीपिंग बैग में रहने से ये एस्ट्रोनॉट पूरे स्पेस स्टेशन में उड़ नहीं रहे होते। People always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. और अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। स्पेस में ब्रश करना कितना मुश्किल है। A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. पेस्ट के लिए पानी का इस्तेमाल होता है तो वो बबल बन जाता है, लेकिन जमीन पर गिरता नहीं है। I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. Whoop, a big bubble. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do? ब्रश करने के बाद थूकने का विकल्प नहीं होता। आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो सब कुछ लील जाइए या फिर किसी टिश्यू पेपर में उसे निकाल दीजिए। Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. अंतरिक्ष में रसोई कैसी होती है वो भी देख लीजिए। यहाँ पैकेज्ड फूड होते हैं जिसे गर्म करके खाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में रहना आसान नहीं होता, इसलिए कौन से एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे ये तय करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स है वो उनके एक तो सिलेक्शन में, उनको चयन करने में बहुत ध्यान दिया जाता है। जो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जो बहुत सारे झेल नहीं सकते हैं, जिनको बहुत शारीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को पहले तो चुना नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स में ज़्यादातर पहले जो होते थे फाइटर पायलट्स होते थे, बा कोई एक्स्ट्रा मैंने बहुत टफ काम में जो जुटे हुए हैं। दूसरा, इनको लंबा दौरान ट्रेनिंग होता है। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ होता है, प्लस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आज के दिन में कोई भी एस्ट्रोनॉट सिर्फ एडवेंचरर नहीं होता है, साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता है बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने का भी, जो काम में आएगा हमारा आगे चल। 9 महीने तक स्पेस में बिना गुरुत्वाकर्षण के रहने के बाद उनके शरीर पर भी इसका गहरा असर हुआ है। आंखों पर इफेक्ट करता है, ग्लूकोमा हो जाता है, हार्ट पर इफेक्ट करता है। कुछ 1000 से 3-4 हजार चेस्ट एक्सरेज के माफिक इतना रेडिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सब अगर जब पृथ्वी पर वापस आते हैं तब 90% सब ठीक हो जाता है। 10% नहीं होता है, लेकिन 90% ठीक हो जाता है। कुछ 1-2 सप्ताह में,
कभी कभी इंडिविजुअली वो होता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। अंतरिक्ष में लंबा वक्त गुजारने के बाद उन्हें अस्पताल में रहना होगा। सुनीता और उनके साथी के कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे। शरीर को वापस अपनी ताकत हासिल करने में कम से कम 42 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए सुनीता अभी 6 हफ्ते तक घर नहीं जा पाएंगी। समय इसलिए लगेगा क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां माइक्रोग्रेविटी की वजह से बेहद कमजोर हो गई हैं। ग्रेविटी के बिना दिल को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए संतुलन से लेकर सामान्य शारीरिक कामों के लिए ताकत हासिल करनी होगी। तो हमको ये जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो डीएनए डैमेज होता है, हमारा भी होता है, रोज एबनॉर्मल डीएनए सेल डैमेज होते हैं जिनसे कैंसरोजेनिक सेल्स निकलते हैं, अर्थ पे भी होते हैं, लेकिन उसका एक रिपेयर मैकेनिज्म है। और आपका जो जीन का रिपेयर है वो डिपेंड करता है बड़े सारे फैक्टर्स पे, जेनेटिक्स भी है, टीलोमेयर लेंथ भी है, लेकिन वो प्राइमरली तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप नींद में होते हैं आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। We do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता की कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल के बेहद करीब है, क्योंकि उनका रिश्ता भारत से है। सुनीता विलियम्स का जन्म 1965 में अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय हैं, जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलसाना के रहने वाले थे, और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद से अपने भाई के साथ वो अमेरिका चले गए थे। सुनीता के पिता हिंदू और मां कैथोलिक हैं, लेकिन उनके पिता ने अपने बच्चों को सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना सिखाया। डॉक्टर दीपक पांड्या रविवार को भगवत गीता लेकर चर्च जाते थे और अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। इससे उनके बच्चों में भारतीय परंपरा से जुड़ाव भी विकसित हुआ। सुनीता जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो अपने साथ गीता लेकर गई थी। भगवान गणेश से भी सुनीता विलियम्स का खासा जुड़ाव है। We do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth.